मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। वीतरागी देव शास्त्र श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका जी विराजमान हैं। अभी द्रव्यत्व गुण प्रमेयत्व गुण हो गया है, अगुण लघुत्व चल रहा है। अगुण लघुत्व किसको कहा था? अ मने नहीं, गुरु मने बड़ा, त्वय मने पना, बड़ा पना नहीं है। अलघुत्व अ मने नहीं, लघु मने छोटा पना, त्व मने पना, छोटा पना नहीं है। भगवान आत्मा अभी 6 द्रव्य में से की बात हो, 6 द्रव्य की बात है, परंतु अपन अभी 5 की बात नहीं कर रहे हैं। वैसे सीधे सीधे कहें तो पुद्गल हमेशा पुद्गल रहेगा, कभी पुद्गल पने में छोटापन नहीं होगा और पुद्गल में बढ़कर के सबाया पुद्गल नहीं होगा। धर्म धर्म आकाश काल अनंत काल बीतने पर भी छोटे नहीं हो जाएंगे, अर्थात वो अपने स्वभाव में से छूटेंगे नहीं। छोटा होना माने छूटना। छोटा कैसे हो जाता है? छोटा कैसे हो जाता है? एक कागज छोटा हो गया, एक कपड़ा छोटा हो गया, तो कब हो गया छोटा? क्योंकि उसमें से कुछ छूट गया। ये लकड़ी को 2 टुकड़ा कर दो तो छूट गया, छुट्टा है ना, छुट्टा पड़ गया, छुट्टा पड़ गया तो छोटा हो गया। समझे ना? ये छोटा हो गया, ये छुट्टा पड़ने से छोटा हो गया, यानी बढ़ गया। तो 1 का 1.25 हो जाए तो बढ़ गया। हमने बैंक में 100 रुपया जमा कराया और 5 साल में 200 रुपया हो गया, तो रुपया बढ़ गया। अभी 100 रुपया जमा कराया ना, 75 रुपया मिला तो घट गया। घट छोटा हो गया माने, छुट्टा हो गया माने उसमें से कुछ छुटक पड़ गया, पृथक हो गया, अलग हो गया, छुट्टा पड़ गया। अपन कैसे? आप तो गुजराती में तो छुट्टा पड़ जाते हैं, समझ में आ गया होगा। माने छोटा होना और बड़ा होने का मतलब क्या निकला? बढ़ गया माने द्रव्य से कुछ ज्यादा हो गया। तो पुद्गल पुद्गल से ज्यादा क्या होगा? अनंत काल में भी पुद्गल पुद्गल से ज्यादा क्या होगा? परिणमन तो बहुत होगा, द्रव्य के कारण परिणमन तो बहुत होगा और प्रमेय के कारण जानने में भी आ जाएगा, लेकिन जानने में आने पर भी बड़ा नहीं होगा। मार्मिक बात है वो। जानने में आने पर भी बड़ा नहीं हुआ, द्रव्य के कारण परिणमन होने पर भी बड़ा नहीं होगा। टीवी हो गया, पुद्गल का टीवी बन गया, तो पुद्गल का क्या हो गया? इस पहले पुद्गल की टीवी नहीं थी, अब टेलीविजन आ गया, रॉकेट आ गया, हवाई जहाज आ गया। सब पहले पुद्गल का रसगुल्ला नहीं बनता था, इस जमाने में रसगुल्ला बनने लगा। तो रसगुल्ला बनने पर भी पुद्गल में क्या बढ़ा? टीवी बन गया, ठीक है, तो फिर पुद्गल में सबाया हो गया क्या? नहीं आया ख्याल में। मैं सुमत हूं, समझ लो आज की तारीख में गरीब हूं, गरीब। अब कल मेरे पास करोड़ रुपया आ गया, तो सुमत कितना हो गया? डेढ़ा हो गया कि सवाया हो गया? कितना हो गया? कितना गुना हो गए हम? तो सुमत रहा ना, वो बड़ा भी नहीं। अभी 1 करोड़पति था मैं आज, और कल गरीब होकर लखपति रह गया, तो सुमत कितना घट गया? अवस्था तो बहुत बदली। और जानने में करोड़ रुपया आता था, अब लाख रुपया आने लगा, लाख रुपया आता था, अब करोड़ रुपया जानने में आने लगा। लेकिन मैं कितना बड़ा और घटा? ये अगुण लघु, अगुण लघु हो। द्रव्य में द्रव्य बना कायम रहना। पुद्गल पुद्गल से सबाया नहीं होगा, डेढ़ा नहीं होगा, दुगना नहीं होगा, तिगना नहीं होगा। पुद्गल अपनी पुद्गल की मर्यादा से बाहर नहीं जाएगा, जीव अपनी जीव की मर्यादा से बाहर नहीं जाएगा। धर्म अधर्म आकाश काल में तो मैं तुम्हारी नजर में जितनी चाहे प्रगति हो जाए दुनिया की, हो जाए तुम्हारी नजर में, लेकिन पुद्गल तो पुद्गल रहेगा। ख्याल में आया? क्या बढ़ गया? लकड़ी में और सोने में क्या फर्क है बोलो? लाकड़ा और सोना क्या फर्क है? बे ही पुद्गल है। नहीं, सोने की कीमत तो बहुत है कि तुम्हारी दुनिया में, मूर्खों की दुनिया में कीमत है।
ज्ञानियों की नजरों में कीमत नहीं है, वो ध्यान रखो। फिर से रज कण के रिधि मानिक देवनी, सब में मानु पुद्गल एक स्वभाव जो। क्या मतलब निकला? क्या मतलब निकला? अचल जी को आपने सुना होगा, अचल जी को, कैलाश चंद जी अचल जी, वे कहते हैं मल और माल में क्या अंतर है? रसगुल्ला माल है और खाने के बाद जो निकला वो मल है। ऐसा दृष्टांत देते हैं। दो ही पुद्गल है, जिनको पहले ही मालूम है कि इसका परिणाम मल रूप हो जाएगा, वे माल में फिदा नहीं होते। ऐसा कहते हैं, माल में आसक्ति नहीं होती। माल तो तुमने कहा, माल क्या है? पुद्गल है ना। रजकर्णों की रिद्धि बेमाने की, वो दो ही पुद्गल है, सब में माना पुद्गल एक। अरे ये दृष्टि आ जाए अगुड़ लघु की 6 द्रव्यों में तो पूरा असंयम चला जावे जीव का, पूरा असंयम। अभी इसी से तो खोज है कि मेरा शरीर गोरा है, तेरा शरीर काला है। लेकिन गोरा और काला होने पर भी अगुड़ लघु है। गोरा भी पुद्गल है, काला भी पुद्गल है। भला आपने साकर खरीदी बाजार में, तो व्हाइट पॉलीथीन में देवे कि ब्लैक पॉलीथीन में देवे, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? झगड़ा करते हो? झगड़ा नहीं, ब्लैक पॉलीथीन में क्यों दे रहे हो? व्हाइट पॉलीथीन में दो, भले ही 5 रुपए और लो। क्यों? बोलो हिसाब सुनो। यदि इस पॉलीथीन में लोगे तो 5 रुपए ज्यादा लगेंगे, इसमें लोगे तो कम लगेंगे ब्लैक में, तो फिर कौन से में लोगे? या तो ब्लैक में दे दो, हमें क्या, ब्लैक में दे दो। क्योंकि हमारा शक्कर तो अगुड़ लघु रहने वाली है, वो घटने बढ़ने वाली नहीं, उसके गुण घटने बढ़ने वाले नहीं है। शक्कर का शकरपना कायम रहने वाला है। ऐसे ही व्हाइट पॉलीथीन हो कि ब्लैक पॉलीथीन हो, फेर शू आमो फेर शू अगुड़ लघु। अरे रे पैसा बढ़ गया, क्या बढ़ गया? बधी गयो शू बधियूं ये तो कहो, शू बधियूं? लक्ष्मी बधी, अधिकार बधता, शू बधियूं ये तो कहो, कुछ नहीं बढ़ा। अब कल इसकी चर्चा हो गई, आज इसको ज्यादा नहीं करना है। लेकिन इस बड़प्पन के चक्कर में जीव असंयम असंयम असंयम, हाय हाय दिन रात कमाओ 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 कमाओ, पुण्य का विश्वास ही नहीं है। जैन दर्शन में पुण्य पाप की परिभाषा जुदी है। जैन दर्शन में पुण्य पाप की परिभाषा जुदी है। 9 पदार्थ में मिथ्यात्व है, 9 पदार्थ में, तो 9 पदार्थ में पुण्य पाप भी है। आपको पुण्य पाप का श्रद्धान भी मिथ्या है। 9 तत्व का श्रद्धान मिथ्या है ना आपको, तो पुण्य पाप का श्रद्धान भी मिथ्या है। आज मैंने सुबह 6 बजे दुकान खोली, 6 बजे, कल 8 बजे खोली, 8 बजे दुकान खोल के रात्रि को 8 बजे बंद करी और 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। बोलो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? ज्ञानी कहते हैं पाप का उदय, तो तुम मानते हो पुण्य का उदय। ये मिथ्यात्व है, नहीं ऐसा नहीं। 1 करोड़ रुपया 8 बजे से शाम को 8 बजे तक 12 आवर्स रोटी छोड़ी, पानी छोड़ा, सुख सुविधा छोड़ी, जो शांति मिलना थी वो छोड़ी, हाय हाय करी, आकुलता करी, कर्मबंध किया, 1 किया, नंबर 2 किया, इनकम टैक्स की रेट की खतरा बना रहा, और फिर वो इसमें जो मायाचारी का कर्म बंद करके नरक निगोद में जाने का बंद किया, उसे हम क्या पुण्य कहें बताओ? अभी समझो। लेकिन 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई, एक आदमी यहां बैठा हुआ है, लेकिन 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई। अब बोलो जरा, अब पुण्य का उदय कि पाप का उदय? कि जैन शासन कहता है ये पुण्य का उदय, क्योंकि उसे कुछ करना ही नहीं पड़ा। अकर्ता के साथ जो आवे वो पुण्य का उदय। क्या समझ में आया? अकर्ता क्या है? भगवान की दृष्टि पूर्वक, अकर्ता के विश्वास पूर्वक जो आए वो पुण्य का उदय। इसलिए अकर्ता के विश्वास के साथ चक्रवर्ती का पद है, ये पुण्य का उदय है। इंद्र का पद ये अकर्ता के विश्वास पूर्वक है।
करता 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 मानने वाले को कभी चक्रवर्ती तो नहीं मिलता, इंद्र पद नहीं मिलता, गणधर का पद नहीं मिलता, अरे और तो और मुनि का पद नहीं मिलता। कर्ता की दृष्टि के साथ साथ जो मुनि पद आया है, आपको तकलीफ होगी इसलिए नहीं कहता है। कह दें क्या? कर्णानि योग में बहुत चोखा लिखा है, कर्णानि योग में, हाँ, द्रव्यानि योग नहीं कहता हूं, कर्णानि योग मात्र पाप की उदीर्णा ही है तकलीफ। कर्ता की बुद्धि साथ भगवान आत्मा करता है, मैं मुनि व्रत करता हूं, मैं 28 गुण मूल पालता हूं, स्पष्ट लिखा है हो। पढ़ो आप, थोड़ा स्वाध्याय करो तो खबर पड़ से। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा है, जो आत्म स्वभाव के भान बिना उपवास है वो मात्र क्षुधा वेदनी की उदीर्णा है, क्षुधा वेदनी की उदीर्णा है। भोजन मिलना नहीं था ना आपको, इसलिए आपको ऐसा विकल्प आया कि उपास करो। इस देह में रोटी नहीं जानी थी ना, इसलिए ऐसा विकल्प आया। और आपने दिन भर करता करता करता, मैंने रोटी नहीं खाई, मैंने रोटी नहीं खाई, मैंने रोटी नहीं खाई, मैंने उपवास किया, ये उदीर्णा है। हा, एक निदान बंद की उदीर्णा है। अब बोलो पुण्य पाप किसको कहते हैं? पुण्य के उदय से मुनि पद आया कि नहीं? नहीं नहीं, पुण्य के उदय में मुनि पद आया, किया। पुण्य के उदय में मुनि पद किया नहीं जाता, पुण्य के उदय में मुनि पद आता है। न्याय की दृष्टि में सहज होए गुण मूल 28। कब सुनी थी ये लाइन? कब सुनी थी? कब सुनी थी ये लाइन? सहज होए गुण मूल 28, रत्न त्रय गुण धारे हैं, धनी मुनि राज हमारे हैं, धनी मुनि राज हमारे। अब तो याद आ गई। सहस्त्राम्र वन में रात्रि को, है ना? चल कोई बात नहीं, ये तो याद दिला देते हैं आपको। सहज सहज को लखते लखते मुक्ति मार्ग प्रकट हो जावे, फिर सहज प्रकट हो जावे, वो रत्न त्रय को गहना, जो कर्म बंध से न्यारा, और गणधर को भी प्यारा। तुम भी चैतन्य में बसना, महावीर बनोगे बेटा। सहज सहज सहज, हा, क्या कह रहे हैं? कर्ता बुद्धि के साथ आवे वो पाप का उदय है। करूं 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 करूं, किया, करोड़ हो गया, अरब हो गया, अरे पाप का उदय है भाई। पुण्य का उदय तो उसे कहते हैं जैसे लॉटरी खुल गई, करना ही नहीं पड़े। करोड़पति पिता का पाप का उदय की दिन रात हाय हाय करता है, और उसके घर में जन्म लेने वाले पुत्र को पुण्य का उदय, उसे कुछ नहीं करना है, हैं? एक करोड़पति पिताजी हमारे पास आए, सच्ची घटना है कि साहब हम तो बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन बच्चे तो मरते दम कुछ पूछते भी नहीं, बहुएं पूछती नहीं, लड़का तो ऐश करने लग जाते हैं। अपन हाय हाय दुखी, अपन ने एटलू कीधू पर काई खबर, क्या कहना है, केयर कोई है ही नहीं। मैंने कहा सुनो, तुम्हारे लड़के का मां भागेगी, तुम जैसा नौकर मिला कमाने वाला। मां भाग गया उसका, उसे क्या जरूरत है कमाने की? उसका तो पुण्य का योग है ना, नहीं करना पड़े ये पुण्य का उदय। धन आ जावे, चक्रवर्ती का वैभव करने से नहीं आया आज तक किसी को, इंद्र का वैभव नहीं आया, आया ही नहीं आज तक। मेरा समझाने का एंगे समझ लेना, इसलिए मेहनत करके हाय हाय करके बहुत तकलीफ करके पैसा आवे, पुण्य का उदय नहीं है। तुम इसे पुण्य का उदय नहीं मान लेना। अब साहब हमें विनय करे पैसा आ गया,
लेकिन हम अब आत्म कल्याण में नहीं लगे तो ये दूसरी बात है कि आया तो पुण्य को वजह से कि तुम्हें कुछ नहीं करना पड़े फिर भी पैसा आ रहा है। अब उस पुण्य का सदुपयोग करना तुम्हारे हाथ में है। पुण्य का सदुपयोग क्या है कि अपने ज्ञान स्वभाव की आराधना करो, निवृत्ति लो, उस पैसे को बैंक में डाल करके बढ़िया एफडी का ब्याज खाओ, न लाइसेंस बनवाना, न इंपोर्ट, न एक्सपोर्ट, न चक्कर, न रेड, नंबर बंद करो ना, जितना खाने की जरूरत उतना खाओ ना, जरूरत क्या है ज्यादा करने की। बोला हमें पुण्य का होता है, हर महीने 5,000 रुपये आते हैं, हमें कुछ करना ही नहीं, ऐसे यस कर रहे हैं। जरूरत क्या है? अरे अतिरिक्त पैसे कमाने की जरूरत क्या है? लेकिन आपका पुण्य का उदय आए तब ये बात समझ में आए। तुम तो उन मूर्खों को देख रहे हो जो 100 की स्पीड से दौड़ रहा है, एक 200 की स्पीड से दौड़ रहा है, एक 400 की स्पीड से दौड़ रहा है, हैं? अरे रे प्रभु, तुम्हें लगता है ये बैलगाड़ी में चलते हैं इन्हें पाप का होता है? बेचारे चले जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, अपनी मारुति 200 की स्पीड। ये नहीं मालूम कि तुम्हारी मारुति मैं फैमिली के मारती है। नहीं नहीं, बैलगाड़ी में कितने ही एक्सीडेंट हो जाए, आदमी मरता नहीं। अब पुण्य का होता किसको है? भागो सुपर फास्ट, हवाई जहाज में भागो, रॉकेट में भागो, हैं? क्यों? पंजाब का वो राज्यपाल था ना, जगदीप था ना, जगदीप अरोरा, हो गया तो घटना 5-6-8 साल हो गए करीब। कश्मीर का राज्यपाल फ्री का है ना, राज्यपाल है, स्टेट गवर्नमेंट का, हेलीकॉप्टर, सेना का, पूरी लग्जरियस, पूरी सुविधाएं। उसने कहा इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा, 2 महीना बाद तो मेरे को रिटायर होना है। उसने अपनी सारे लड़कियों को, जमाइयों को, उनके नातियों को, पोतों को, सबको इकट्ठा कर लिया, आओ तुम्हें कश्मीर की सैर करा दें। सच्ची घटना है, जिन्होंने सबको मालूम होगा, अखबार पढ़ते होंगे जो, माने नहीं मरते हो तो सब एक साथ इकट्ठे किए, हराम का हेलीकॉप्टर। यस, देखो बेटा, देखो वो कंचनजंगा की पहाड़ी, बेटा वो देख। और इतना नहीं, एक पहाड़ी से टकराया, मैं फैमिली के टुकड़े टुकड़े, अता पता भी नहीं पड़ा। अब मैं फिर पूछता हूं, फ्री का माल भोगना पुण्य का उदय लगता है? ये मिथ्यात्व है। सुविधाओं का सदुपयोग एकमात्र आत्म कल्याण में करना, इसे पुण्य का योग कहते हैं। वहां की तो आप पुण्य का क्षय करते हो। क्या करते हो? पुण्य का क्षय करके ऐसा जीव जब पुण्य पूरा क्षय हो जाएगा तो नियम से परिग्रह का पुण्य क्षय करने वाला नरक में जाता है। नियम है, नियम। इसलिए परिग्रहधारी को नरक में जाने का बंध लिखा है। बहु परिग्रह से क्या है? बहु आरंभ परिग्रह से नरकायुषा, आयुषा है, नरक की आयु का आयुष होता है। मेरे को तो संस्कृत पढ़ी नहीं, मैं तत्वार सूत्र भी ऐसा पढ़ा नहीं ना, जैसे याद नहीं रहता अपने तो। ये तो मैंने पंडितों के लिए छोड़ दिया, अपन ने तो अपना प्रयोजन समझ लिया कि आपने पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री का जो काम भोग में लगा दिया, 5 इंद्रिय के भोगों में, तो आपका पुण्य क्षय हो जाएगा। अभी आपको नरक में जाना एक कंपलसरी है, बिल्कुल एक गणित है, सीधा सीधा गणित है बिल्कुल। और हम 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्ति नहीं हो गए तो आज का करोड़ छोड़ करके अगले जन्म में 1 पैसा नहीं कमाना पड़ेगा, तुम्हें कमाना नहीं पड़ेगा, रोटी बनानी नहीं पड़ेगी। कल परसों के दिन गुरुदेव श्री ने रचना का वर्णन किया था, रचना का। तब गुरुदेव श्री ने कहा था चक्रवर्ती, उसकी एक एक रोटी के कण कण में हीरे की भस्म, उसका एक कोर ग्रास भोजन करने के लिए पूरा कटक करोड़ों सेना खा जावे, एक कोर रानी खा सके, बस पट रानी, और नहीं, और तो उसका दूध भी नहीं पी सके, एक घूंट दूध। 96 रानियां उसका एक घूंट दूध नहीं पी सकती। एक घूंट दूध पीने की ताकत केवल उसकी पटरानी में है।
कितना गरिष्ठ होता होगा। करोड़ों गायों का दूध निकाल के लाखों गायों को पिलाते हैं, लाखों का निकाल कर हजारों को पिलाते हैं, हजारों का निकाल करके सैकड़ों को पिलाते हैं, सैकड़ों को निकाल करके 10 को पिलाते हैं, 10 का निकाल के 1 को पिलाते हैं। दूध कितना गरिष्ठ होता होगा। घास नहीं खिलाते, वो जो करोड़ों खरबों गायकों का दूध निकाल करके तो वो भर पेट 12 मासी और 12 महीने तक ऐसी परंपरा चलने पर जो दूध निकले उसकी खीर। ये गुरुदेव श्री सुना रहे थे ना परसों। सन प्रभु सन, अभी तुम्हें तो जरा सा दूध पीना भी मुश्किल है, डेयरी का ही पी लो वही बहुत है। तुम लाख उपाय करो तो भी इसकी सामर्थ्य बढ़ने वाली नहीं है, पाप का उदय है। और तहां कोई मेहनत भी नहीं करे तो ताकत आती है, ये पुण्य का उदय है। बिना कुछ करे वैभव आवे, जीवन भर कमाना नहीं पड़े, ये पुण्य का उदय। और फिर भी आत्मकल्याण में लगते हैं पुण्य का सदुपयोग। एक उदय और एक सदुपयोग। अभी आपको जो पुण्य का उदय है गवा दो आप, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। क्या बढ़ गए वो तो समझ ही लो, क्या बढ़ गए हैं, है ना। पाप बढ़ गए, नरक नरक जाना पड़े, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं हो। पक्की बात कह रहे हैं आपको। चलो अभी आगे चलते हैं। मुझे इतनी बात नहीं बतानी थी, मुझे तो कुछ और बताना था। अरे रे, ऐसे पुण्य पाप के बारे में भी मिथ्यात्व है। पाप के बारे में मिथ्यात्व है, पाप के बारे में मिथ्यात्व है कि हां तुझे मिथ्यात्व पाप ही समझ में नहीं आता। तुझे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये पाप समझ में नहीं आते। पाप है ये तो हमारी गरिमा है, गरिमा गरिमा नहीं। ऐसा नहीं, समझाना पड़ेगा। 4 लड़के सड़क पर खड़े हो जाएं, 3 लड़के कुशीलता की बातें करें, गंदी गंदी बातें करें, लड़कियों की, पिक्चरों की, काम भोग की, तो 3 लड़के अपने आप को ग्रेट समझते हैं। और जो चौथा नहीं बोले उसे ऐसा लगता है ये लड़का है, इसको तो गंदी बातें ही नहीं आती, ये तो गंदी बात करता ही नहीं है। उसको भी लगता है कि मेरे को लोग क्या समझेंगे, लोग मुझको डब्बू नहीं समझ ले रहे, घेला नहीं समझ ले रहे हैं। तो वो भी फिर बातें करना सीख जाता है, वो भी बातें करने लगता है। क्यों? अरे कुशील पाप है भाई साहब, पाप लगता है। गंदी बातें करने में पाप समझ में आता है आपको। हम फालतू बातें कर रहे हैं, विकथा कर रहे हैं तो पाप हो रहा है। टेलीविजन के दृश्यों की चर्चा करना ये पाप लगता है, समझ में आता है पाप। अरे पंडित जी तो चलता है, तो आजकल का मॉडर्न जमाना है, उसमें क्या है, इसमें क्या है भैया। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, 9 तत्व के बारे में उल्टा श्रद्धान मिथ्यात्व है। बोला मायाचारी, मायाचारी पाप लगती है आपको, लगती है? अब जल्दी जल्दी बताता हूं, जल्दी जल्दी। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं किसी की। सैकड़ों बरस या 50-50 बरस, 40-40 बरस हो गए मोक्षों को स्वाध्याय करते करते। ऐसे मोक्षों की बात करते हैं हम, ऐसी बहनों माताओं की बात कर रहा हूं मैं, सबकी कर रहा हूं, सभी की, कोई को छोड़ नहीं रहा, माफ नहीं कर रहा हूं किसी को भी। अरे रे, एक साधर्मी को दूसरे साधर्मी के प्रति मायाचारी का भाव। तुम भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, बद्धा भगवान छो, बद्धा भगवान छह, सभी भगवान हैं। भगवान तरीके देख पाते हो? एक घर में महिलाएं, वो पति को, ससुर को और देवर को एक जैसा भगवान देख पाते हैं? देख पाते हैं वो क्या? हम इतनी पढ़ाई करते हैं समय सार जी की, भगवान आत्मा निर्मल है, ज्ञायक है, प्रभु है, ध्रुव है, कहीं करना ही नहीं है, सभी एक समान है, सभी एक समान है। लेकिन जब पति सामने बैठा तो उसे घी ज्यादा डालने की इच्छा, देवर को कम देने की इच्छा, बड़ा आम अपने बच्चे को देने की इच्छा, छोटा आम अपने देरानी के बच्चे को देने की इच्छा। लगता है पाप लगता है? इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। आप गप्पे मार लो, गप्पे। समय सार जी की बातें चर्चा करना गप्पे कह रहा हूं, लगा लो। आपको और जितनी बुद्धि है ना, थोड़ी क्षोभसम है, पुण्य का उदय है, ये वाणी का योग है आपको, इसलिए चर्चा कर लो आप। और कान है तो सुन लो, लेकिन इस मायाचारी के फल में कान नहीं मिलेंगे, वाणी नहीं मिलेगी, ढोर थसे मायाचारी के फल में। अरे रे, धन है वो ज्ञाय की दृष्टि, धन है वो अगुड़ लघु की दृष्टि,
नौकर होने पर भी इसका भगवान घटा नहीं, और मेरा पुत्र होने पर भी इसका भगवान बढ़ा नहीं। नौकर आवे और अपना लड़का आवे तो बड़ा आम नौकर को दे दे, बेटा तुम तो रोज खाते हो, इसे कहां रोज खाना है, बड़ा आम दे दे बेटा। बेटा के पापा तुमने उसको बड़ा आम, कि बेटा क्या फर्क है, इस पॉलीथीन तुम्हारी पॉलीथीन हमारे निमित्त से है, उसकी पॉलीथीन का निमित्त बदल गया है। भूतकाल में अनंत बार हमारा माता पिता भाई बहन कुटुंब हुआ होगा, भविष्य में अनंत सिद्ध के में शामिल होगा। ये बाहर का छोटा बड़ापना मत देखो बेटा, तुम भी भगवान हो वो भी भगवान है, दो ही बराबर है। शाबाश, ऐसे जीव सम्यक दर्शन लेने के अधिकारी हैं। क्या फर्क पड़ गया बेटा, 25 पैसे का भी फर्क नहीं पड़ा आम में, कितना सा बड़ा हो छोटा, कितना सा बड़ा हो छोटा, 25 पैसा। लेकिन भाई साहब ये नौकर अब पूरी जिंदगी 25 पैसे में वफादारी देगा आपको। हमने अपनी आंखों से देखा कि सेठ जी ने दूध दिया तो मलाई हमें दी, अपने लड़के को मलाई नहीं दी, एक बार हमें मलाई दी। एक बार आप देखे तो देखो, यही लड़के फिर आपके बच्चे का अपहरण करते हैं, चोरी करते हैं, तब आपको लाखों के बारे न्यारे करके निकल जाते हैं। लेकिन अपने हाथों से तो नहीं कर पाते ना, अपन अपने हाथों से तो नहीं कर पाते ना। धन्य वे हैं सेठ जिन्हें अपने नौकरों पर नजर नहीं रखना पड़े और एक पैसे की भी चोरी ना हो। धन्य है वे सेठानी जिन्हें अपने नौकरों पर नजर नहीं रखना पड़े और एक पैसे की चीज चोरी नहीं जाए, तब है धन्य। अभी कायदा धन्य है कि 24 घंटे घर में नौकर काम कर रहे हैं, ये गरिमा का विषय नहीं। इस बात का टेंशन है कि रसोई में कहीं वो घी चुरा के ना खा जाए, वो शक्कर चुरा के नहीं खा जाए, कहीं वो बादाम निकाल के नहीं खा जाए, उधर रुपया पड़ा है वो कोई निकाल नहीं ले, कहीं वो साबुन की टिकिया चुरा के नहीं ले जाए। ये टेंशन, जासूसी करते फिरे धीरे से, कपड़े में साबुन चुराई तो नहीं, कुछ खाया तो नहीं। अब पुण्य का होता है। देखो भाई, हम आपको नौकर नहीं समझते, आपको जो जरूरत हो हमें बताओ। आपका बच्चा बीमार है, ये 100 रुपए ले जाओ, फल खिलाना उसको, जाओ। तुम्हारी पत्नी तकलीफ है, कोई बात नहीं, आज हम काम कर लेंगे, आज तुम जाओ, छुट्टी। क्या क्या तो देखो जरा, बर्तन मांजने वाली बुखार चढ़ रहा उसे, नहीं नहीं भाई कल तो मेहमान आने वाले हैं, चाहे कुछ हो जाए कल तो तुम्हें जरूर आना है, वो मर रही बेचारी हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम मांज लेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है, तुम में और हमें क्या फर्क है, क्या फर्क, हम मांज लेंगे, कोई बात नहीं, तुम जाओ। भाई तुम्हारे चेहरे पर थकान है, उदासीनता है, क्या बात है कि साहब हमारा पति बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, दवाई के लिए पैसा नहीं था तो हम आ गए, हमने कहा चलो बर्तन मांज देंगे, पैसे ले लेंगे। अरे ऐसी बात है, रहने दो, बर्तन मांजना रहने दो। एक काम करो, दूध ले जाओ पाव भर, पति को पिला देना हॉस्पिटल में, और जिस 100 रुपए ले जाओ दवाई दे देना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। मैंने पहले ही कहा था आपको, मेरा गणित इतना अच्छा है कि आप 1 करोड़ के छोड़कर मरते हो गए तो 1.25 करोड़ छोड़ के मरोगे। आप देखो या मत देखो, आपके यहां डकैती हो रही है, नौकर आपको क्षय पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन तुम अपनी एक बार भगवान आत्मा की दृष्टि से देखो तो तुम्हें सम्यक दर्शन का लाभ। वे सब जीवन भर तुम्हारे बिल्कुल 100% ईमानदारी से आपके साथ व्यवहार करें। बोला हमने ऐसे ऐसे घर देखे, पूरे घर की चाय बन गई और फिर वो चाय पत्ती धो करके जो धौन निकली उसमें थोड़ी सी शक्कर और 4 बूंद दूध डाल के, भाई चाय पी लो, जैसे एहसान कर रहे हो, एहसान पी लो, चाय पी लो, चाय। अरे कभी तो भगवान देखो उनको। देखो मैं नौकरों के लिए इसलिए बता रहा हूं कि यदि नौकरों में समझ में आ जाएगी तो अपने पुत्रों में, अपने देवर में, अपने सास ससुर में ये भेद नहीं रहेगा। इस चर्चा को बहुत गंभीरता से लेना आज की। यदि आज जैसा जीवन नहीं होता है तो हम आपको लिखित गारंटी देते हैं आपको समाधि मरण की प्राप्ति नहीं होगी। लिखित समाधि मरण की नहीं होगी प्राप्ति। समाधि मरण क्या हंसी खेल समझते हो कि मरते समय गायक बोलेंगे कि समय सार जी की गाथाएं बोलेंगे, इसका नाम समाधि मरण नहीं होगा, ध्यान रखना। शब्द बदलने से मायाचारी है, अंतर में गायक जानने में नहीं आ रहा है, ख्याल में नहीं आ रहा है, तकलीफ जानने में आ रही है, राग द्वेष जानने में आ रहा है, पैसा छूट रहा है, ये तकलीफ जानने में आ रही है। और सामने वाले ने कहा खरेखर पर जणाय નથી, જાણનારો જણાય છે। हाँ हाँ बरोबर बराबर, જાણનારો જણાય છે, જાણનારો જણાય છે।
क्यों मायाचारी करते? ये मायाचारी है, ये मायाचारी है, अंदर तो कुछ और जड़ा रहा है। वचन बदलने से समाधि नहीं हो जाएगी, चर्चा बदल देने से काम नहीं हो जाएगा। ज्ञान की दृष्टि होने के बाद एक गुरुदेव श्री ने अपने कोई भगवान आत्मा नहीं कहा है, अपने कोई परिपूर्ण नहीं कहा है। बद्धा जी कि जैनी जी कि माई फॉलोअर्स कि जितने जितने कन्वर्टेड जैन हैं, जितने जितने दिगंबर मेरे को मानते हैं, वे सब भगवान आत्मा, वहां की सब। ऐसा नहीं है। इसलिए गुरुदेव श्री के जीवन में पूरे जीवन विरोध करने वाला ना, जिसने खूब डंडे चलाए, पत्थर फेंके, सब किया, काले झंडे दिखाए, और अंतिम मरते मरते भी यदि उसने याद किया कि साहब हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा मांगनी है, परंतु हम आप तक आ नहीं सकते, तो डॉक्टर चंदू भाई को ये बात मालूम पड़ी राजकोट में, तो गुरुदेव श्री को फौरन खबर पहुंचाई कि साहब, नाम मैं बाद में बता दूंगा, वो साहब ऐसा ऐसे इसको भाव है। तो गुरुदेव उसी दिन जैसी खबर मिली, मंगल वर्धनी निकाल करके चलो चलो ईश काले, क्या पता देह छूट जाए उसकी, अरे उसका परिणाम निर्मल हो जाएगा, अरे उसको वेद विज्ञान हो सकता है, अरे उसे भगवान आत्मा का वेदन हो गया तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। उसी समय गाड़ी उठाई नहीं, चलो ईश काले। राजकोट कितना पड़ता है? 100-150 किलोमीटर लगभग है, 3 आवर्स का रास्ता, लगभग 125-150 घंटे का, 150 किलोमीटर का रास्ता, और गुरुदेव 145 किलोमीटर लगभग है, और फौरन उसके पास आए, सीधे उसके घर गए। ऐसा नहीं कि मैं जाऊंगा तो वहां कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी मैंने, राजकोट में तो कोई स्वागत करेगा कि नहीं, मोक्ष मंडल लेने आएगा कि नहीं, 150 की भीड़ होनी चाहिए, ये नहीं, कानों कान खबर नहीं कि गुरुदेव पधार गई। गुरुदेव आए और सीधे उसके घर पहुंचे, उसके पास पहुंच के उसका हाथ पकड़ लिया, उसको सहलाने लगी, उसको ऐसे भाई हूं कांजी स्वामी आवी गयो, बोलो तुम्हारा क्या परिणाम है? और रोने लगा, साहेब हमें माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो। है नहीं, क्षमा की क्या बात है भाई, तुम्हें भी भगवान छूने, हूं भी भगवान छूने, अगुड़ लघु है, कोई बड़ा छोटा नहीं है भाई। पर्याय में जो नाटक हो रहा है वो तो औदई भाव है, पर्याय में जो कुछ हुआ वो तो मेरे पाप का उदय से तुम्हारे निमित्त से हुआ है, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। सीता का अभ्यास हुआ, इसमें राम का कोई दोष नहीं, उस धोबी का कोई दोष नहीं है, हमारे कर्म का उदय है। भाई तुम क्यों खेद करते हो, क्यों दुख करते हो? बिल्कुल दुख नहीं करो, तुम्हारा अंतिम समय चाले छे, अंतिम समय चलता है, अब तुम्हें खेद करने का अवसर नहीं है, तुम्हें क्षोभ करने का अवसर नहीं है, ये समय सावधान होने का है। तुमने जो अपना क्षमा प्रकट कर दिया, इसमें पूरा जीवन धुल गया तुम्हारा, तुम्हारे अश्रु में तुम्हारा पश्चाताप हो गया, अब आज तुम में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, तुम्हें भगवान छो। तुमने इसी बात का विरोध किया था, आज ये बात कैसी लग रही है बोलो? साहेब आपकी बात मेरे गले उतर रही है, शाबाश, बहुत सुंदर, बस यही हम चाहते हैं। कांजी स्वामी किसका नाम? हमने तो भगवान आत्मा की बात की थी, तुमने उसका विरोध किया था, कांजी स्वामी का नहीं। मैं भगवान आत्मा कहना छोड़ देता था, तुम तो मुझे आहार देते थे ना, स्थानकवासी थे ना, तुम तो मुझे आहार देते थे ना, तुम तो मेरी पूजा करते थे ना, तो मेरा विरोध कहां है तुम्हें? मैंने भगवान आत्मा का उसका विरोध था, मेरा विरोध तो तुमने किया ही नहीं है, और भगवान आत्मा का विरोध किया था तो वो आज तुम्हें अपने आप चला गया। अरे अनादिकाल से भगवान आत्मा का आदर नहीं किया, आज तुमने आदर किया है, तुम्हारा जीवन सफल हो गया भाई। गुरुदेव ने ऐसे घंटों संबोधा उसका, फिर बाद में गुरुदेव वापस आ गए, उसकी देह छूट गई। जरा अपने कलेजे में हाथ रखना, जरा हम जितने गुरुदेव के शिष्य हैं जरा हाथ रखना कलेजे में। अगुण लघुत गुण किसको कहना, अगुण लघुत गुण की प्रतीति किसको कहना? अरे रे भाई देख लेना, हम चर्चाएं करना सीख गए, मायाचारी है, क्षमा करना, बिल्कुल हमको खुले शब्द में बोलते हैं। क्या कहा? समय सार जी की चर्चा कर रहे हैं, ये गुरुदेव की नकल है, अकल नहीं, अकल से करो तो सम्यक दर्शन हो जाए। नकल मायाचारी होती है, समझ गए ना?
जैसे गुरुदेव श्री ने हमें आत्मा बोलना सिखा दिया तो हम बोलकर अपने आप को मोटा मानने लगे, बड़ा मानने लगे। लेकिन चर्चा करने से भी बड़ा नहीं होता भगवान। भगवान बड़ा है, उसे देखने से बड़प्पन अनुभव करो। क्या कहा? तुम परमात्मा हो इसलिए मैं परमात्मा कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं इसलिए मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया। अच्छा, मैं कह रहा हूं इसलिए तुम बड़े हो गए। साकर को हम साकर कहें तो वो साकर है, तो साकर है ना। अब बोलो, साकर अपने आप से महान है कि सुमित प्रकाश जी अच्छा व्याख्यान कर रहे हैं इसलिए वो साकर महान है? अपने आप से महान है। ऐसे तुम्हें बद्धा तुम सभी स्वभाव से भगवान हो भाई, परिपूर्ण हो, अगुण लघु हो, तुमने कमी वृद्धि नहीं हुई। तुम में हमें इतना अंतर है कि हम कह रहे हैं कि साकर मीठी है, तुम्हें भगवान छोड़े कह रहे हैं, लेकिन तुम्हें अभी भी ये लगता है पंडित जी महान, पंडित जी महान, पंडित जी महान। क्या सरस शैली, क्या घड़ी काढ़वानी ताकत, अरे रे। और ऐसी बुद्धि फिर उपमा अलंकार खोजने लगती है। अब इन्हें हम क्या कहें? हम गुरुदेव का सपूत कहें कि गुरुदेव कहें कि श्रीमद कहें कि बर्णी जी कहें? अरे रे प्रभु, तुम अपना उपयोग बार बार क्यों देते हो? तुम महान हो इसलिए महान कहा जा रहा है, हैं? सर्वज्ञ भगवान ने तुम्हें भगवान देखा है। नैरोबी की प्रवचन गुरुदेव के, सर्वज्ञ भगवान ने तुम्हें भगवान तरीके देखा है, ओढ़ा है, इसलिए भगवान तुम्हें भगवान तरीके बुलावे हैं, पुकारे छे। भगवान तुम्हें भगवान पुकारे छे, भगवान तुम्हें भगवान तरीके बुलाते हैं। सुना है प्रवचन नैरोबी का? तो है तो बुलाते हैं ना। बोलो, तुम्हारे घर में करोड़ रुपया है और मैं बता दूं, ज्योतिषी बता दे, ज्योतिषी, तो महिमा किसकी? किसकी? ज्योतिषी की। अरे मेरे घर में करोड़ रुपया, महिमा किसकी? किसकी? ज्योतिषी की। अब क्यों ज्योतिषी की पूजा पाठ करें कि भाग कर घर जाएं? क्या करोगे? क्या करोगे? क्यों भाग करके अपने घर जाके उस निधान को देखता है और भोगता है, ज्योतिषी का चक्कर छोड़ देता है। ऐसे ही पंडित जी का चक्कर छोड़ो, गुरुदेव का चक्कर छोड़ो। अरे गुरुदेव तो क्या कहें, सर्वज्ञ भगवान का भी चक्कर छोड़ो, लग छोड़ो। तुम प्रभु हो इसलिए वे तुम्हें भगवान तरीके बोलते हैं। झट उपयोग आत्मा में चला जाए, अंतर में चला जाए। आहा, मैं प्रभु हूं, इसका नाम सम्यक दर्शन। और पंडित जी की महिमा आना मिथ्या दर्शन, गुरुदेव की महिमा आना मिथ्या दर्शन। पेट तो नहीं दुख रहा? परद्रव्य की महिमा में सर्वज्ञ की भी महिमा हो गए, अनंत बार हुई है, अनंत बार हुई है, लेकिन हमारा मिथ्या दर्शन कम नहीं हुआ है। दर्शन मोह व्यतीत थई उपजो बोध जो, देह भिन्न केवल चैतन्य का बोध जो। क्या ज्ञान? ज्ञान जो एक ही बात है, बोध ज्ञान, लेकिन ज्ञान सही। ध्यान से सुनना शब्द, दर्शन मोह चला गया, उपजया बोध। क्या ज्ञान उत्पन्न हुआ? क्या ज्ञान उत्पन्न हुआ? देह भिन्न केवल, ओनली, ओनली, केवल, ओनली, ओनली चैतन्य का ज्ञान। सर्व का ज्ञान का नाम सम्यक दर्शन नहीं, शास्त्रों के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान नहीं, पुण्य पाप का ये तो दूर गई। कहां गई बात? अभी गुरुदेव श्री भी कहां गए? समझ कहां गया? देह भिन्न केवल चैतन्य का ज्ञान जो, ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक ज्ञान। चारित्र मोह का क्षय जिससे हो जाएगा, बरते
ऐसा क्या है, शुद्ध स्वरूप का ध्यान जो अपूर्व अवसर वो क्या रे आवसे। कितना गहन अर्थ है, बोलो। अब पढ़ने में क्या काम चले। श्रीमद जी कहां गए भैया, श्रीमद जी की महिमा कहां गई। तकलीफ होती ना, नाम लेने में तकलीफ होती है। श्रीमद जी की महिमा मिथ्या दर्शन। सब श्रीमद जी को गाली मत दो, आप सर्वज्ञ को गाली दे सकते हो। क्या गजब देखो आप, प्रभु श्रीमद जी होते तो तुमसे बात नहीं करते, क्योंकि श्रीमद जी की महिमा श्रीमद जी को पसंद नहीं थी। यदि उन्हें पसंद होती तो उन्हें शताब्धानी के प्रयोग रोके नहीं होते। ये शताब्धान के प्रयोग कर करके इंटरनेशनल हो गए होते हैं। आज उनके इंटरनेशनल यदि चमत्कार दिखा देते ना तो पूरे वर्ल्ड वाइड उनकी मूर्तियां स्थापित होती, पूरे वर्ल्ड में उनके बड़े बड़े पोस्टर, बैनर, संस्थाएं, मंदिर होते। यदि जो उनके पास क्षोभसम था ना, जो ताकत थी ना, उससे पूरे विश्व को जीत लेते केवल बुद्धि से, केवल शताब्धानी के प्रयोग से। सारा विश्व उनका लोहा मान सकता था। अब बोलो क्या कहना तुम्हें। श्रीमद जी को इस हाड़ मास की कीमत नहीं थी। श्रीमद जी को उन्हें उस ध्रुव गायक की कीमत थी। देह भिन्न केवल चैतन्य का ज्ञान जो बोला। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि पंडित जी हम बड़े श्रद्धालु हैं श्रीमद जी के, क्योंकि हम उनको बीच बीच में परम कृपाणु देव, फला देव, तारणहार, मंगल करतार, हम ऐसा बोलते हैं। और आप तो सीधे सीधे श्रीमद जी बोलते हो। समझ लेना, समझ लेना, श्रीमद जी किसको पसंद करेंगे। और बात श्रीमद जी की नहीं ले रहा हूं, हम पर इसीलिए तो आपत्ति है ना कि आप गुरुदेव को सीधे सीधे गुरुदेव श्री क्यों बोलते हो, आप उनको तारणहार क्यों नहीं बोलते हो, ऐसा क्यों नहीं बोलते हो, ऐसे क्यों नहीं बोलते हो। बहन श्री को आप पूज्य बहन श्री क्यों नहीं बोलते हो, भगवती माता क्यों नहीं बोलते हो, ऐसा क्यों नहीं बोलते। सुनो, जिन ज्ञानी पुरुषों के नाम पर तुम विवाद कर रहे हो, उन ज्ञानी पुरुषों को नाम का विवाद नहीं था। जिन ज्ञानी पुरुषों के नाम के चक्कर में हम झगड़ा कर रहे हैं ना, उन ज्ञानी पुरुषों को एक दिन भी ये बात नहीं रही कि कोई हमें तारणहार कहे। बल्कि जब जब गुरुदेव के सामने अतिरेक करने की चेष्टा की तो गुरुदेव श्री ने भरी सभा में टोका है। यही बंबई में जन्म जयंती के समय में एक बैनर लगा था, बैनर, आचार्य कानजी स्वामी का स्वागत है। तो गुरुदेव श्री की नजर पड़ गई तो अंदर नहीं घुसे, अंदर। ये किसने लगाया है, यही सुना है तुमने हमसे। आचार्य कोने केवाय खबर न थी, आचार्य कोने केवाय खबर न थी, हूं सवस्त्र आचार्य थई सकूं। उतारो इसे, उतारा था। मैं नाम बाद में बता दूंगा। एक विद्वान हमारे बुंदेलखंड साइड के, जिन्होंने धबला का संपादन किया है, सिद्धांत शास्त्री हैं, बड़े बनारस के हैं, कैलाश दूसरे हैं, फूलचंद जी भी नहीं, दूसरे, नाम बताऊंगा बाद में, नहीं है नाम, मैं बताऊंगा बाद में, नाम बता देंगे। वो लिखित है, सब रिकॉर्ड है ना, एक्चुअली वो रिकॉर्ड कोई पूरी फीड थोड़ी इधर। तो उन्होंने भरी सभा में संस्कृत का काव्य बनाया गुरुदेव की स्तुति में, सम्मान में संस्कृत का। और उस संस्कृत में कहा कि गुरुदेव आप तीर्थंकर हो, आप तो तीर्थंकर तरीके वर्त रहे हो, ऐसा उसका भाव था संस्कृत में। डॉक्टर साहब ने उनको मना किया, आप तीर्थंकर कहोगे तो हिंदी प्रांत में अपन कैसे समझाएंगे लोगों को। लेकिन नहीं माने, नहीं, उन्होंने बोल दिया। तो गुरुदेव श्री को बाद में पूछा कि साहब आज तो आप तीर्थंकर हो गए, पंचम काल में तीर्थंकर तरीके आपका व्यवहार हो रहा है। गुरुदेव श्री ने छूटते ही कहा, मूर्ख है, मूर्ख है ने खबर न थी, तीर्थंकर कोने केवाय, केवी रीते केवाय। ये शब्द थे गुरुदेव श्री के। बोले मुझे मक्खन लगाने की चेष्टा कर रहा है कि मेरी नजर में ये सेठ, ये पंडित ऊंचा हो जाए,
तो मैं भरी सभा में इसकी तारीफ करूं। क्यों पंडित जी? इसलिए मेरे को बटरिंग मक्खनबाजी कर रहे हो। गुरुदेव मक्खनबाजी से कभी प्रसन्न हुए हो तो कोई एक भी माई का लाल बता देवे, कोई एक भी मुमुक्षु बता देवे कि मक्खनबाजी से प्रसन्न हुए हो आज तक, और बहनश्री हुई हो तो बता दो। जब चर्चा आई बहनश्री को तो जाति स्मरण की महिमा नहीं करी, उन्होंने इसकी महिमा करी। ध्रुव भगवान आत्मा, ध्रुव भगवान आत्मा, ध्रुव दृष्टि का विषय, ज्ञायक परमात्मा। बहनश्री को बोले साहब आपको तो अद्भुत चमत्कार हुआ है, बहनश्री आपको तो ये जाति स्मरण हुआ है। बहनश्री का जवाब मालूम क्या था? भाई तुम्हें किसकी महिमा आती है? जाति स्मरण मति ज्ञान की सबसे तुच्छ पर्याय का नाम है। अवधि ज्ञान नहीं, मनोपर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं, स्रोत ज्ञान भी नहीं। मति ज्ञान में स्मृति चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। जाति स्मरण स्मृति ज्ञान की विशेषता है और स्मृति ज्ञान मति ज्ञान की विशेषता है, और मति ज्ञान 5 ज्ञान में सबसे हल्का है। बहनश्री की बातें हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, मेरी तरफ से होता तो मैं तो बोल ही नहीं सकता था। बहनश्री स्वाध्यायी थी भाई साहब, घंटों अभ्यास किया उन्होंने, घंटों। तो मैं तो ऐसा लगता होगा जैसे बहनश्री हिंडोला में बैठी रहती थी 24 घंटे और लोग आके आरती उतारते रहते थे। ऐसा नहीं था। पुरुषों का प्रवेश वर्जित था ब्रह्मचर्य आश्रम में। भाई ये तो मति ज्ञान की बहुत हल्की पर्याय है। बहनश्री बोलते थे कोई अवधि ज्ञान जैसा स्पष्ट ज्ञान नहीं है मुझे जाति स्मरण का, अवधि ज्ञान जैसा, केवल ज्ञान जैसा स्पष्ट ज्ञान नहीं है। इसलिए आप पूरा ज्ञान वैभव पढ़ना, ज्ञान वैभव पढ़ लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास भी संकलन में है, जैसे अपने को अभी होता है ना, भाई कितने भाई हैं तुम्हारे, तो स्पष्ट ज्ञान है। श्रुत ज्ञान में, श्रुत ज्ञान में स्पष्ट है ना, मेरे इतने भाई हैं। तुम्हारे पिताजी का तुम्हें स्पष्ट ज्ञान है ना, तुम्हारे यहाँ क्या व्यापार चलता है तो स्पष्ट ज्ञान है ना। ऐसा जाति स्मरण ज्ञान नहीं होता कि बहनश्री जब चाहे तो बैठ करके बस एकदम बता देवे कि हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। कभी कभी स्मृति में आता था, कभी कभी, वो भी टूका टूका, थोड़ा थोड़ा, पूरा एक साथ नहीं आया पूरा। कभी थोड़ी सी बात ख्याल आई कि मुझे ऐसा लगा आज कि फतेह कुमार की पत्नी सुभंगा थी, पटोदरा थी, राधा थी। फतेह कुमार का नाम भी शायद ऐसा लगता है, फतेह कुमार के 2 नाम, नोबलपुर या नवलपुर, ऐसा कुछ लगता है। स्पष्ट नहीं बोला एक भी, आप पढ़ लेना ज्ञान वैभव, कहीं स्पष्ट ऐसा नहीं कि नोबलपुर ही था, वहां ऐसा था, ऐसा नहीं। मुझे ऐसा लगता है वो बाहू या ऐसे ही कुछ नाम था। गुरुदेव श्री के भी 2 नाम बताए भावी तीर्थंकर के, सूर्य कीर्ति या सर्वांग स्वामी, ऐसा कुछ कुछ लगता है। अब पढ़ना वो, अब बोलो वो स्रोत ज्ञान जैसा स्पष्ट ज्ञान था, अवधि ज्ञान मानो पर्याय तो बहुत दूर गई। वो तो मति ज्ञान में जैसे अपने को हल्की हल्की स्मृति आती ना, हल्की हल्की स्मृति, समझ में आ रहा है, हल्की हल्की स्मृति। देखो कुछ कुछ याद तो आ रहा है हमें। समीर शिखर जी गए थे शायद अपन, वो वहां बैठे थे ना, शायद बैठे तो थे अपन कहीं ना कहीं, शायद तुमने देखा तो है कहीं, ख्याल नहीं आ रहा है, बंबई में देखा कि दिल्ली में देखा। बिल्कुल ये लैंग्वेज है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम ओवरफ्लो हो रहे हैं, ओवरफ्लो। बहनश्री को जिसकी महिमा नहीं आई, गुरुदेव को जिसकी महिमा नहीं आई, हम उसके नाम पर टूट रहे हैं एक दूसरे से। इसलिए आप ये मत सोचना कि मैं श्रीमद जी को ऐसा कृपाणु देव क्यों नहीं बोलता, बहनश्री को भगवती माता क्यों नहीं बोलता, और गुरुदेव को तारणहार क्यों नहीं बोलता। ये फिर से समझ लो, हमें जैन शासन ने समृद्ध और गंभीर परंपराएं दी हैं। मैं भी आपसे पूछ सकता हूं कि आप जब प्रवचन करते हो तो कुंद कुंद क्यों बोलते हो आप? कुंद ने ऐसा लिखा। अब कुंद 7 गुण स्थान भरती थे, 6ठे 7 गुण स्थान भरती, तो उनके साथ आचार्य कुंद देव नहीं बोल सकते? महावीर ने ऐसा कहा है। कौन है महावीर? हमारे बच्चे हैं, नौकर चाकर हैं। बोलो, गुरुदेव श्री के मुख से सुनो, आचार्य कुंद का नाम सुनो गुरुदेव श्री के मुख से, विद्वानों का नाम सुनो गुरुदेव के मुख से, कितने आदर से लेते थे। बोलो, आज विद्वान तो ऐसे हो गए जैसे पढ़ लिख लिया ना थोड़ा सा। वही मैं मायाचारी की बात कर रहा हूं, गुरुदेव से सीख ली, अकल नहीं लगाई, नकल करी हमने। हाँ हम भी करने लगे, हम भी ऐसा बोलने लगे, ऐसा बोलने लगे। और समय सार में ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है, कुंद ने ऐसा कहा है, अमृतचंद ने ऐसा कहा है। अमृतचंद कौन है तुम्हारे? कौन है बोलो? नौकर है कि लड़का है? मैं तो गुरुदेव श्री के माध्यम से पूरे संदेश देना चाहता हूं। हम आपको गुरुदेव को पढ़ने की कला सिखाना चाहते हैं। ईमानदारी से मैं
मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको गुरुदेव को परखना समझ चाहता हूं। ये जो कहानी सुना रहा हूं ना, इसमें गुरुदेव का मूल्यांकन करके बता रहा हूं, मैं बहन श्री का मूल्यांकन करके बता रहा हूं। आपको गलत लगे तो मैं बदल लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज हम फिर कहते हैं, मैं तो पूरे गर्व के साथ कहता हूं कि आज मेरा कोई आदर्श है तो गुरुदेव है। मेरी श्वास, मेरी धड़कन, मेरी इज्जत, मेरा जो कुछ भी मिला है मुझे सब गुरुदेव से मिला है। हाँ, बात बदल गई थोड़ी सी, क्षमा राख जो। हमें बात तो ये कहना चाहिए, हमारे हृदय में से मायाचारी किंचित कम नहीं हुई, समय सार का ज्ञान तो बढ़ा। श्री बहन श्री के वचनामृत पढ़ लो भैया जी, बहन श्री का ये ना पढ़ो। ज्ञान सहित नु जीवन नियम थी, वैराग मयज होय छे। ज्ञान और वैराग की मैत्री है। जहां ज्ञान बढ़ता है वहां उदासीनता बढ़ती है। साधना की सहेली है अकेली उदासीनता है। असल में होता वही है, हमने इन बोलों पर नजर ही नहीं करते हैं। बहन श्री के वचनामृत में ऐसे अच्छे बोल आए हैं संयम के, वो हम देखते ही नहीं हैं। हम तो वो देखते हैं जहां पर गुरुदेव की थोड़ी महिमा आ गई होए, थोड़ा विदेह की महिमा आ गई होए, और उसको हाईलाइट करने की चेष्टा करते हैं। क्या नया क्या कहे भाई। थोड़ा कहा बहुत समझना अपने जीवन के लिए हो। मैं फिर कहता हूं, देखो अब समझ में आ रहा होगा कि भगवान आत्मा का अनुभव कितना कठिन है। साहब आप एकदम से इतना सरल कर देते हो कि हम सबको अनुभव हो गया हो, मानो कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको अनुभव में आ रहा है, तो हमें तो अनुभव हो ही गया है। तो कल एक मिले थे ना सब, आपने 10 बजे का टाइम बताया बहन श्री के अनुभव का, ये समझ में नहीं आई हमें बात। सदा ही काल अनुभव हो रहा है तो 10 बजे क्यों हुआ उन्हें? फिर प्रश्न आया था कल, मैं समझ गया कि मेरे प्रवचन से सबको सदा अनुभव होने लगा हूं। ऐसा नहीं है भैया, वो जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है वो वस्तु है, लेकिन तुम्हें तो 24 घंटे उसका लक्ष्य ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, याद ही नहीं आती। 24 घंटे मायाचारी छल कपट जरा कम नहीं होती, इसलिए तुमको सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अभी कोई अपने को सम्यक दृष्टि मान के मत बैठ जाना, मर गए। अभी तक तो आपने हल्का कर दिया था, आज आपने बहुत बड़ा वजन रख दिया। वजन नहीं रख दिया, सत्य का ज्ञान करा दिया आपको। क्या गजब बात है। जिसको अपने भगवान आत्मा का वेदन हुआ, तो गुरुदेव श्री ने एक ही भगवान आत्मा बताया था, मैं, और बाकी की जीव। ध्यान रखो, तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए तो अपने देवर में, भाभी में, ननन को अपनी भाभी में, नौकरों में, सेठ में, पड़ोसी में, अरे और ज्यादा क्या कह रहे हैं, एक इंद्रिय जीव में भी तुम्हें भगवान देखना पड़ेगा। गुरुदेव श्री देखते थे। आएगी अभी चर्चा आएगी, गुरुदेव श्री का पूरा जीवन शाम को आना है, तब बताएंगे आपको। बिल्कुल ओवरफ्लो मत जाओ, ये हुंडा अवसर्पणी काल है। आप पहले ही विराधना करके आए हो, योग्यता थोड़ी लेके आए हो, वीर थोड़ा लेकर आए हो, साता का उदय थोड़ा लेकर आए हो। जरा से भी आप विचलित हुए तो अनंत काल खबर नहीं पड़ेगी, भले ही आप गुरुदेव किस्से से बने रहो। हो नहीं, मैं हो तो तब मानू जब काम हो, तुम्हारी बात नहीं, चाहे मैं हूं चाहे तुम हो। मैं भी कोई आकाश में नहीं उड़ जाऊं, बहुत समझना अच्छी तरह से। हाँ, इसीलिए अरे धन है वो गायक भगवान की दृष्टि। जब 8 बरस के और 11 वर्ष के आचार्य कौन 8 बरस के जिनसेन स्वामी 8 बरस की उम्र में और जंगल में चले गए। गायक की दृष्टि तो ऐसी होनी चाहिए ना, उदासीनता रूप। चलो तुम जंगल में नहीं जा सकते, तपस्या नहीं कर सकते, नग्न नहीं हो सकते, लेकिन जहां रहते हो वहां पुण्य पाप का विवेक तो रख सकते हो, अकर्ता का भेद विज्ञान तो रख सकते हो, छल कपट को दूर करने का विवेक तो ये भी नहीं रख सकते। मुनि नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, जंगल में नहीं जा सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन गायक की दृष्टि पर यह तो हो सकता है ना कि मेरे पास 2 आम आए और तुम मेरे पास आए, तो मैंने बड़ा आम चुपचाप रख लिया, छोटा तुम्हें पकड़ा दिया। दूध पीने की बारी आई, दूध पीने की बारी, मैं भाई आया और मैं आया। अब मैं ये सोच रहा हूं जब 2 गिलास, एक इनका एक मेरा, मैं अपने गिलास में डालूं तब ऐसा चिंतन चलता है। मैं बता रहा हूं आपको, आप भी नाप लेना। अभी तो जरा सही, अभी तो कम है, अभी तो बहुत है, तपेली में बहुत बचा है, अभी तो देख लेना आप। और जब मैं भाई गिलास में डालने के पहले नंबर डालूं, पहले नंबर, अरे बहुत हो गया,
तबेली में कम है, तबेली में कम है। प्रैक्टिकल बता रहे हैं, प्रैक्टिकल। कुछ फर्क नहीं पड़ा 10-25 पैसे के दूध में, 50 पैसे के दूध में फर्क कुछ नहीं पड़ा, लेकिन तुमने अपना सम्यक दर्शन ठुकराया। 50 पैसे में सम्यक दर्शन ठुकरा दिया, केवल ज्ञान ठुकरा दिया। समाधि, सास रोटी पहले खाने बैठ जावे तो उसे ऐसा लगता है जल्दी जल्दी खा लो, ऊपर ऊपर की, नीचे नीचे की बहू के लिए। अब जब तुमने मायाचारी करी तो बहू भी ऐसे ही कर दी है, वो पहले नंबर बैठी, ऊपर ऊपर की खा गई, नीचे नीचे की, सबसे नीचे की तुम्हें छोड़ दी। अब सास झगड़ा करने लगी। तो झगड़ा क्यों करते हो? मैं बताऊं सच्चा उपाय, कभी नीचे की रोटी नहीं खाना पड़े और बहू मुस्कुरा के खिलावे, इसका उपाय मैं बताता हूं। बहू हमेशा ऊपर की रोटी खिलावे, नीचे की नहीं खिलावे, कब भी नहीं खिलाई। मैं बताता हूं उपाय। जिस दिन वो तुम्हारे घर में आई है, तुम महीना 15 दिन 2-4 दिन ईमानदारी से, बिना छल कपट के, अरे बेटा नीचे की रोटी रहने दो बेटा, अरे क्या नीचे की रोटी खाते हो, और ऊपर की रोटी तुम दो उसे अपने हाथों से, और नीचे की रोटी अपने आप खा लो, चुपचाप पहले निकाल के खा लो। 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में जब बहू को मालूम पड़ेगा कि माता जी तो अरे रे ऐसा करती हैं, माता जी ऐसा नहीं करो, माता जी, वो तो पूरे जीवन तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। बोला अब घी नहीं बचा कटोरी में, सबसे आखिरी में बहू बैठी, घी तो है ही नहीं, अब रहने दे, कोई मर नहीं जाएगी, दुबली नहीं हो जाएगी, 2 रोटी भी नहीं घी की खा ले, चावल में घी रहने दे, अब कौन निकाले। नहीं बेटा, तुम्हें दिन भर काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, गर्मी बढ़ती है, गोद में बच्चा है, ले बेटा 1 चम्मच घी और ले। बेटा अब बूढ़े हो गए, हम क्या मलाई पचाएंगे, मलाई तो तेरे पचाने के देने, ले बेटा। देखे तो देखो जरा महीना भर, 1 महीना के चक्कर में पूरे जीवन बहू समाधि कराएगी आपकी, समाधि कराएगी हो। अब रात भर तकलीफ होगी तो रात भर बैठी रहेगी, माता जी आपका उपकार हम जानते हैं माता जी। और अभी ऐसा होता है, अभी मर तो रही नहीं, अभी 6 महीने तो हो गए पड़े पड़े, अब कब तक जगह इनके पास। माता जी मरो तो जगह लेना। हंसी में कह रहा हूं, लेकिन ये बात सीरियस है भाई, क्या कहवे। आप भी भगवान तरीके देखना सीखो, ईमानदारी से, छल कपट से नहीं, वो भी आपको भगवान तरीके देखे। एक बात मेरे को ईमानदारी से बताओ, जो धर्म ये जिनवाणी, जो गुरुदेव श्री के वचन हमें अनंत काल का सुख दे सकते हैं, पारलौकिक सुख दे सकते हैं, जब हम आरिकाएं होंगे तो जाने कौन कौन घर की, कौन कौन देश की होंगी वे, और हम सब प्रेम से हिल मिल करके आरिका के रूप में रह सकते हैं, और हम सब पूरे देश के अलग अलग मुनियों के संग मिलजुल के प्रेम से रह सकते हैं। एक दूसरे की वैयावृत्ति कराएंगे, एक दूसरे की लेटरिन साफ करेंगे, एक दूसरे की समाधि करा सकते हैं, क्योंकि इसके बिना तो मोक्ष होगा ही नहीं। मोक्ष तो मुनि दशा में होगा, और मुनि दशा होगी तो पूरे देश के कहीं का भी मुनि होंगे, जैन भी होंगे, अजैन भी होंगे, और तब हम उनको समाधि कराते समय लेटरिन बाथरूम भी साफ करनी पड़ेगी, उनकी जिब्बा भी साफ करनी पड़ेगी, उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। तो हम कहां तो अपने परिवार के नहीं, उन सबकी सेवा करके मोक्ष जाने तैयार है, आरिका बन के, मुनि बन के, और अपने ही घर के 10 मेंबर, अपने ही घर के 5 मेंबर, उनमें प्रेम भाव नहीं हो सकता। तो गुरुदेव श्री के वचन पूरे विश्व के जीवों के प्रति प्रेम भाव ला सकता है, लेकिन हमारे लौकिक जीवन में जो 10-20 जीव, 25 जीव, कोई नौकर तरीके, कोई ग्राहक तरीके, कोई अपने पुत्र तरीके, देवर तरीके, जो गुरुदेव के वचन हमें इतनी अपार एक साधन वात्सल्य दे सकते हैं, अपार, क्या वो एक घर में शांति नहीं दे सकते? समझ लेना अच्छी तरह से, यदि हम 2 भाई प्रेम से नहीं रह सकते तो हम कहते हैं तुम्हारा समय सार पढ़ना व्यर्थ है। इतनी व्यापक दृष्टि देने वाले का 4 जनों में प्रेम नहीं हो सके, 2 मोक्षु पूजा कर रहे हो, 2 मोक्षु दूसरे को देखते थे अंदर अंदर, ज्यादा अदरक चढ़ा दो, करो बेटा पूजा, लो। क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया? मरने जीने में साथ, सगाई में साथ, शादी में साथ, मंदिर में साथ नहीं बैठ सकते हैं, मंदिर में प्रेम नहीं कर सकते। हम एक गुरुदेव के शिष्य हैं, एक साथ चर्चा वार्ता नहीं कर सकते। देखते से ऐसा लगता है ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि आप गुरुदेव के शिष्य हो तो आपका दृष्टिकोण बहुत व्यापक होना चाहिए।
आखिर दैव का द्रव्यपना कायम रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। सभी भगवान हैं, सभी प्रभु हैं। प्रभुता में कमी आई नहीं, प्रभुता में वृद्धि होती नहीं। ऐसे परिपूर्ण प्रभुता देखो, तब हमारा अगुण लघु गुण पढ़ना सार्थक होगा, तब हम महापुरुषों को समझ सकेंगे और तब उनका जीवन हमारे जीवन में अवतरित होगा। और नहीं तो हमारे अंतरंग में परिणमन की कल्पना मत कर लेना। चर्चा है तो आपने सुन ली है, बुद्धि है तो फीड हो गई वो, लेकिन इतने जल्दी सम्यक दर्शन नहीं होता। हमारी परिणति में परिवर्तन आना चाहिए। ओम नमः शिवाय।